गांव था आनंदपुर। वहां एक बूढ़ी मां गंगा देवी अपने बेटे अमन के साथ रहा करती थी। गंगा देवी ने ही अमन को अकेले पाल पोस कर बड़ा किया था। अब गंगा देवी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी हर रोज जंगल से लकड़ी काट कर लाती थी ताकि घर चल सके। और अमन, वो तो एक बेहद आलसी लड़का था। सुबह के 9 बजे गंगा देवी घर लौटती है और देखती है कि अमन अभी भी सो रहा है। उठ जा अमन, ये तीसरा पहर हो गया। दिन के 4 बज गए हैं, कब तक सोता रहेगा? माँ, आप भी ना सुबह सुबह आराम भी नहीं करने देती। मैंने जो नाश्ता बनाया था वो भी ठंडा हो गया। तू कब सुधरेगा? गांव के लोग अमन को उसके आलसी स्वभाव के लिए ताना मारते थे, लेकिन अमन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। गांव में घूमते हुए अमन को भोला चाचा टोकते हैं। अरे वाह अमन, आज जल्दी उठ गया, बीमार तो नहीं हो गया? अरे चाचा, आपको क्या करना है? तानों से तंग आकर अमन जंगल में चला गया। एक पेड़ के नीचे बैठा और खुद से बातें करने लगा। लोग समझते क्या है खुद को, मैं भी एक दिन मेहनत करूंगा। तभी वहाँ एक साधु बाबा आ जाते हैं। अरे मूर्ख, तू फिर से यहाँ सो रहा है? मैंने तुझे पहले भी देखा है। सुधर जा वरना मुसीबत सिर पर खड़ी है। बाबा, आराम कर रहा हूँ, आप क्यों बार बार टोकते हो? तेरा अहंकार तुझे ही डुबोएगा, इतना कहकर बाबा चले जाते हैं। अमन घर लौटता है। आज भी कुछ नहीं किया ना? भोला चाचा ने मूड खराब कर दिया। माँ, कल से पक्का काम करूंगा। अमन की माँ अब बहुत बीमार रहने लगी थी। एक दिन दोपहर 12 बजे तक वो बिस्तर पर पड़ी रही। माँ, आप उठ क्यों नहीं रही? आज खाना भी नहीं बनाया। बेटा, तबीयत ठीक नहीं है, बस हल्का बुखार है। जब अमन ने माँ को छुआ तो उन्हें तेज बुखार था। नहीं माँ, अब बहुत हो गया, आपको अस्पताल ले चलना होगा। देखिए, आपकी माँ की हालत गंभीर है, लिवर डैमेज है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, खर्च आएगा 1 लाख रुपए। अमन के होश उड़ गए। अब अमन को अपनी आलसी आदतों पर पछतावा होने लगा। अमन गांव के सेठ गोवर्धन के पास गया। सेठ जी, मुझे काम और थोड़े पैसे चाहिए। माँ की तबीयत बहुत खराब है, मैं मेहनत करूंगा। तू क्या मेहनत करेगा? तुझसे कुछ नहीं होगा। अमन जमींदार हरिराम के पास गया। सर, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, बदले में खेत में साल भर काम करूंगा। तेरा नाम ही आलसी है गांव में, किसी को भरोसा नहीं तुझ पर। चल निकल यहां से। अमन निराश होकर उसी पेड़ के नीचे जाकर रोने लगा। भगवान, मैं सच में बदल गया हूं। अब मेरी मां को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। अभी वही साधु बाबा फिर से प्रकट हुए। मैंने कहा था ना, मुसीबत आएगी। अब क्या समझ आया? अमन ने सब बताया कि उसकी माँ कितनी बीमार है। बाबा मुस्कुराए और एक अंगूठी दी। ये जादुई नहीं है, लेकिन इसे पहनकर तुझे लगेगा कि तू शक्तिशाली है। तेरा आलस इस अंगूठी के भरोसे छोड़ दे। अमन ने अंगूठी पहनी और सच में उसका आलस दूर हो गया। उसने जंगल से लकड़ियां और फूल तोड़ने का काम शुरू किया। हर दिन 5,000 कमाने लगा। अब तक अमन 90,000 जमा कर चुका था, बस 10,000 और चाहिए थे। अमन फिर से जमींदार के पास जाता है। सर, अब आप मुझ पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। वाह अमन, तू तो बदल गया। ले, ये रहे 10,000 रुपए। अब तेरी माँ का इलाज हो जाएगा। अमन ने माँ का ऑपरेशन कराया। माँ अब बिल्कुल ठीक थी। अमन, आज मुझे तुम पर गर्व है। एक दिन बाद जंगल में साधु बाबा फिर आते हैं। तो बेटा, अंगूठी वापस करोगे? हाँ बाबा, लेकिन बताइए, क्या ये सच में जादुई थी? नहीं अमन, जादू अंगूठी में नहीं, तेरे इरादों में था। मैं बस तुझे तेरे आलस से निकालना चाहता था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि अगर हम आलस को त्याग दें और मेहनत को अपनाएं तो कोई भी मुश्किल आसान बन जाती है। जादू अंगूठियों में नहीं, हमारे इरादों और मेहनत में होता है।